ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कारण यह है कि अभी तक तो आपको इंटर फाइनल का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ाया। अब आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने चल रहे हैं, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको इंटर फाइनल का मैथमेटिक्स जरा सा भी नहीं आएगा। पहला तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, आपका जो हाई स्कूल का है, हाई स्कूल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तीसरी आपकी 11th में भी आपका पूर्णतः ट्रिग्नोमेट्रिक है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा जीरो से लेके पूरा हीरो तक एक बात करिए कि संपूर्ण कोर्स का ये सीरीज चल रहा है और आपका ये सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका पूरा सीरीज खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी बच्चे को ये आ जाएगा उसको चारों तरफ सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि एसएससी वगैरह का जो कंपटीशन होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो भी यहीं से ही आता है। और आप लोग अपना पेपर उठा के देख भी सकते हैं। अर्थात ये ऑल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो भी हैं, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हों और चाहे आपके कॉम्पिटिटिव वाले हों, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के सीरीज में आपको 2-3 चीजें पढ़ाने चल रहे हैं। पहला, आपको डिग्री से रेडियन कैसे बनाया जाता है। आपके स्क्रीन पर सवाल नजर आएगा, कुछ बोर्ड में आएगा, जो नहीं सवाल लिखेंगे वो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आपको डिग्री से रेडियन बनाना सिखा रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, 25 डिग्री है, अब इसको रेडियन में बनाएंगे। तो रेडियन में बनाने के लिए 25 में π/180 का गुणा कर देते हैं। फिर 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, अर्थात 5 π/36। ये आपका रेडियन में बदल गया, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। और देखिए, ये क्वेश्चन पहला था, एक का बी देखेंगे तो बी में दिया है -47 अंश 30 मिनट। अब आप जानिए कि ये मिनट है। एक अंश में आपका 30 मिनट 60 मिनट होता है और एक मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। ये सिंबल होता है उसका। ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। एक अंश में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, और मिनट ऐसे दर्शाया जाता है, सेकंड ऐसे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि ये अंश तो ये तो है अंश, ये अंश नहीं है, इसको हम क्या करेंगे 30/60 कर लेंगे। ये भी माइनस ही है, क्योंकि दोनों माइनस के ही पार्ट है, बल्कि ऐसे करके ऐसे कर लूँगा। यहाँ क्या करेंगे 30 दूनी 60, 47 दूनी 94, और एक यहाँ है 94 और एक 95/2 हो जाएगा। अब इसको हम π/180 से, चूंकि रेडियन में बदलना है, अब यहाँ 5 से काटेंगे 19, अब 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, जस्ट मिनट, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30। अब क्या हो जाएगा 19 π/72, 36 दूनी 72। इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ, पहले का आंसर ये हुआ। आप लोग देखते रहिए सीरीज में। आपका सवाल तो हम नहीं उतारे हैं, क्योंकि सवाल उतार लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके स्क्रीन पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको नजर आएगा। अब यहाँ के इसी कड़ी में आपका जैसे है 240, अब इसको रेडियन में बनाएंगे, सी नंबर का है, तो आप क्या करेंगे π/180 का मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 काटा, 3 से कट रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, 3 8 24, 3 6 18, फिर 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। आप 6 से भी डायरेक्ट काट सकते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4π/3, ये आपका रेडियन में आंसर हो गया। इस तरीके से जब आपको अंश में रेडियन में बदलना होगा डिग्री को, तो आपका π/180 का मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप आपको बदलना आया होगा। अब नेक्स्ट इसी का अपोजिट चल रहा है पढ़ाने। आपका रेडियन दिया है, रेडियन, और रेडियन को आप क्या है बदलेंगे, अंश में बदलेंगे। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसमें दिया है 11/16 रेडियन। यहाँ पे हमको एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो एक रेडियन होता है उसका वैल्यू होता है
1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई। वैसे आपका जो पाई होता है, पाई रेडियन का मान होता है, वो 180 अंश होता ही है। अर्थात इसको आप जानते रहे, इसका वैल्यू भी 180 होता है। लेकिन जब आप डिग्री में बनाएंगे तो पाई का मान आप क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक रेडियन में इतना अंश होता है तो अब इसको निकालेंगे 11/16 गुणित 180 बटे पाई। अब पाई का मतलब आपका होगा 11/16 गुणित 180 बटे 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो आपका होगा 11 गुणित 180 गुणित 7 बटे 16 गुणित 22। अब इसको आराम से पहले जो कट रहा है काटेंगे। अब देखिए ये क्या कट रहा है, 4 चौक 16 कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 11 से ये कट रहा है, 11 दूना 22। अब नहीं कट पा रहा है, 7 का गुणा करेंगे 45 में, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31 और 4 दूनी 8। ऐसे करके आप भाग दो, ऐसा भाग देंगे तो आपको आसानी होगा। अब 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, 24 ले गए, यहाँ पे 1 दे दिया, क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया 5 उतारा, फिर 8 9 72 हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं 8 3 जा 24। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 5 आप उतार लिया यहाँ पे, फिर 8 9 जा क्या हो जाएगा 72। इस तरीके से इंग्लिश में टेबल पढ़ के इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 72 हो गया, 3 आ गया। अब भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अर्थात इसका जो आपका वैल्यू आया 315 बटे, जब इसका इसमें गुणा किए थे तो इतने का वैल्यू जब किए तो 39 अंश तो आ गया। अब 3 शेष बचा, इस अंश को आप मिनट में बदलोगे। 1 मिनट में कितना होता है, जस्ट अभी अभी बताए थे कि एक अंश में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो पहले ये तो अंश है अभी, क्योंकि अंश था, ये अंश को आप भाग दिए, 60 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया 180। अब 180 में 8 का भाग देंगे आप, 180 में जब 8 का भाग देंगे तो देखिए 8 दूनी 16, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, अब आपका बचा यहाँ 4। अब भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 22 आपका मिनट चला गया, इसको मिनट लिख लो, फिर इसमें 60 का गुणा कर दो। जब 60 का गुणा करेंगे 6 चौक क्या हो गया 24, 240। फिर अब ये मिनट है आपका, अब मिनट, ये मिनट था, अब मिनट से यहाँ मिनट में आपने भाग दिया था, क्योंकि इसको आपने मिनट में बनाया था 180, ये मिनट था आपका। अब यहाँ पे ये सेकंड हो गया, अब सेकंड में 8 का भाग देंगे, 8 तिरिक 24 कट गया पूरा, 0 उतारा 0 हो गया, अर्थात यहाँ पे अब आपका अगला आ गया 30 सेकंड। इस तरीके से आपका आंसर हुआ 11/16 को 11/16 को जब रेडियन में बदले तो रेडियन में बदलने, अंश में बदले रेडियन दिया था, जब डिग्री में बदले तो डिग्री आया आपका, मिनट आया और सेकंड आया। जैसे आप घंटा मिनट का सवाल पढ़ते होंगे वही वाला है आपका सप्ताह दिन वाला सवाल पढ़ते होंगे। जैसे ही सप्ताह से जब दिन में परिवर्तन होता है 7 का गुणा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपका अंश बचा तो 60 का गुणा किए, 60 का गुणा किए तो कितना आ गया, मिनट आ गया। मिनट में पुनः जब भाग दिए तो 22 मिनट आंसर गया। यहाँ पे 4 मिनट बचा था, उसको सेकंड में बनाए, 60 का गुणा किया तो इतना सेकंड हुआ। 8 का जब भाग दिया तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, 30 सेकंड आ गया। इस तरीके से ये आंसर हुआ। आई होप बेटा लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, वैसे यहाँ भी आपका उतार दे रहे हैं, देख ही रहे हैं। जैसे आपका दिया है यहाँ पे 5π/3, अब इसको आपको काहे में बदलना है, 5π/3 को आपको रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है तो आप यहाँ पे काहे करेंगे, इसको रेडियन में बदलना है तो 180/पाई का क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। जब 180/पाई का आप भाग दे देंगे तो पाई से पाई यहाँ पे तो डायरेक्टली कट रहा है, देख पा रहे हैं। अरे 3 से कट गया, 3 6 18 अर्थात 6 पंच 30, ये डायरेक्ट आपका रेट अंश में चला गया 6 पंच। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये कितना हो गया बेटा लोग, ये 300 आपका अंश हो गया। अब आगे आप देखेंगे, ये तो आपका अंश और रेडियन बनाना था। अब एक फार्मूला होता है आपके बुक में दिया है, कोण बराबर
चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पे आपको कोण जानना है, त्रिज्या जानना है, चाप जानना है। कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप देख लीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। कह रहा है 60 1 मिनट में, कह रहा है 1 मिनट में 360 चक्कर, परिक्रमण का मतलब है चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 60 मिनट का मतलब ही 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है। तो अब कह रहा है 1 सेकंड में कितना लगाएगा। तो हम लोग एक तरीका सीखे हैं, एक तो एक है जैसे और अधिक होगा। 1 सेकंड में आप अपने सोचो, ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा, तो 1 सेकंड में आपका उत्तर यही होगा कि 60 सेकंड में 300 चक्कर जाता है, 360 चक्कर जाता है। तो 1 सेकंड में कम होगा, कम के लिए कम का गुणा ज्यादा का भाग, यहाँ 2 होते हैं, ये सूत्र याद रखिएगा। कम के लिए कम का गुणा, कम का गुणा माने 1 कम है 60 ज्यादा है, तो कम का गुणा कर दिया और ज्यादा का भाग कर दिया। ये कितने चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल था, इस फार्मूला का इसमें जरूरत नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यास है, एक वृत्त है, वृत्त में 40 सेंटीमीटर व्यास है और उसमें एक जीवा 20 की है, तो चाप की लंबाई बताइए कितनी होगी। इसके लिए आपको एक वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। अब ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है जहां आप ऐसे करके खींचते हैं, जहां खींचते हैं वहां से समान दूरी चारों तरफ होता है। एक जीवा 20 की है, ये आपका जीवा है जो परिधि को टच करता है 2 स्थान को, उसको जीवा कहते हैं। और ये आपका व्यास, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ। अगर आपका व्यास 40 सेमी है तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, 20 सेमी होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का एक फार्मूला होता है व्यास बटे 2। आई होप 20 कैसे आया, 20 कैसे आया, समझ में आया होगा। अर्थात ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को मान लो, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अब हम ये देख पा रहे हैं त्रिभुज के अंदर, वृत्त के अंदर जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गया। अब तीनों जब बराबर भुजाएं बराबर होती हैं तो लिखेंगे चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सम माने समान, बाहु माने भुजा, समबाहु और त्रिभुज माने 3, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसे हम क्या कहते हैं बेटा लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में जब कोण त्रिभुज तीनों भुजाएं समान है तो इसके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात आपका थीटा बराबर दिया है 60 अंश। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर थीटा आपका दिया है अलग से कोण में तो उसको रेडियन में बनाना पड़ता है। और चाप और त्रिज्या जब आपका पहले से दिया है तो जो उसका वैल्यू आता है वो रेडियन में ही आता है, कोण में नहीं आता है, एंगल में नहीं आता, इतना ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ कोण 60 है, इसको पहले आप रेडियन में बनाओ, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू आ गया। और त्रिज्या, त्रिज्या माने आर, आर कितना दिया है, 20 दिया है। कह रहा चाप की लंबाई बताइए, सूत्र होता है एल बाई आर। थीटा माने कोण, एल माने चाप और आर माने, समझ गए। अब यहाँ पे इसका हम रखेंगे पाई बाई 3। यल का वैल्यू पता नहीं, निकालना है। इसका वैल्यू दिया है 20, तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3 इंटू 20। अब क्या हो जाएगा 20 पाई बाई 3। एल का आपका वैल्यू कितना आ गया, 20 पाई बाई 3। यही आपका क्या हो गया बेटा लोग, आंसर हो गया। यहीं पे आप लोग आंसर लिख देंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, कोण चाप बटे त्रिज्या, ये भूलिएगा मत। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका एक क्वेश्चन और दिया है, ये संपूर्ण क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बता रहे हैं। आपके बुक में कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सबके बुक में क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा।
हो सकता है कुछ नॉर्मल क्वेश्चन का डिफरेंस हो, कुछ डिजिट बदल गए हों, चेंजेज हों, तो उनको आप समझ लीजिएगा। मेथड समझना होता है मैथमेटिक्स में, आपको लर्न नहीं करना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या आएगा, आपका मेथड आएगा। वही क्वेश्चन आ जाए तो बेटर देन, नहीं आए तो मेथड आप समझ के रखिए। कह रहा है 2 वृत्तों के चाप समान है। चाप का मतलब यल समान है, यल बराबर यल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ लीजिए, बोर्ड पर नहीं सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है अपने केंद्रों पर 60 अंश और 75 अंश का कोण बना रहा है। अब θ1 बराबर 60 दिया है, 60 को रेडियन में बना लो बच्चा लोग, अभी अभी बता, π/3। θ2 दिया है 75, रेडियन में बनाओ बेटा पार्टी, रेडियन बनाना पहले सिखा दिए हैं। 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 एक्का 15, 15 दूना 30, 5 π/12। अब नेक्स्ट और क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है R1 अनुपाते R2 बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात। फार्मूला क्या होता है आप देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर L/R। R1 अगर इसको मान लें, इसको θ1 मान लें, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, L बराबर θ1 R1 बराबर θ2 R2। बिकॉज आप दोनों का कह रहा है चाप की लंबाई क्या है, समान है। लिखेंगे चूंकि चाप की लंबाई समान है। थोड़ा आप समझ लीजिएगा, इसको फास्ट लिख रहे हैं तो थोड़ी सी राइटिंग का केयर कम कर पा रहे हैं। चाप की लंबाई समान है, अर्थात यल बराबर θ1 R1 θ2 R2। अब यहाँ θ1 कितना है देख पा रहे हो आप, π/3। R1 नहीं पता, इक्वलेंट θ2 कितना है 5 π/12। R2 नहीं पता, अब ऐसे में आप ऐसे भी काट सकते हैं, पाई से पाई कट गया, 3 4 जा, ये भी काटने का एक तरीका है। अब R1 R2 का भाग दे दो, R2 बराबर 5/4, अर्थात R1 R2 का जो रेशियो आया वो कितना आया, 5/4। अब आई होप इतना आपके समझ में आया होगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। ये आपका चाप बट कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंड आपका और क्या था, और आपका था रेडियन से डिग्री बनाना, डिग्री से रेडियन बनाना। अर्थात ये आपको सिखाया गया फर्स्ट चैप्टर में, नॉर्मल सा चैप्टर है और यही दिया है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करने के पहले कुछ फार्मूलाज लिखाने चल रहे हैं। इन फार्मूला को कैसे बनाया जाता है, पूरा फार्मूला आप कल तैयार कर लेना। कल तक का समय है, जिससे नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पहुंचे तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो एक सूत्र से 3 फार्मूलाज तैयार होते हैं। ये cos स्क्वायर उधर जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर sin स्क्वायर उधर ले जाएंगे तब cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, ये इधर गया तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अर्थात ये 3 फार्मूला एक फार्मूला से बना। किसी में आप इधर देखिए, पहले इधर देखिए क्योंकि वहां पे आपको दिक्कत होगा। आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस है, उधर ले जाने में निशान बदल गया, क्या हो गया बेटा लोग, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर उधर ले जाएं और एक इधर लाए, 1 आप इधर लाएं, ले जाने ले आने में निशान बदलता है। tan स्क्वायर थीटा उधर ले गए तो ले जाओ उधर, लिखो इधर पूरा पूरा tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर था गया प्लस हो गया, 1 इधर लाओ, सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से यहाँ है, 1 इधर आया तो माइनस हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट उधर ले जाओ तो देखो माइनस है, माइनस से उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा सिंबल इसका, आई मीन क्या हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा उधर हो जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर गया 1 इधर आ गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ये इस तरीके से आपके 9 फार्मूलाज बना। इसके अलावा फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे गुणा का भाग होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर साइन का भाग देंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरीके से एक फार्मूला ये तैयार हुआ। अब अगला tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा, क्योंकि गुणांक का भाग होता है। tan बराबर करेंगे तो कॉट का भाग हो गया 1 में। अब कॉट बराबर निकालेंगे तो tan का भाग हो जाएगा। ये फार्मूला हुआ। नेक्स्ट फार्मूला सेक थीटा इंटू कास थीटा इक्वलेंट 1। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक का भाग हो जाएगा तो सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास का भाग हो जाएगा तो 1 अपान क्या हो गया, कास थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा का यह भी सूत्र होता है, tan थीटा का यह भी सूत्र होता है। जहां जिसका प्रयोग होगा वहां तो वह प्रयोग करेंगे आप। एग्जाम्पल के तौर पर इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। तो क्या होगा बेटा लोग, कास थीटा बटे साइन थीटा। अब इसी में आपका क्या होता है, कुछ सूत्र और लिखा रहे हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कास थीटा। अब यहीं पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा, यहीं पे 2 हटा दें तो क्या होगा बेटा लोग, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, इसका भाग हो जाएगा। अब कास थीटा बाई 2, जो आगे प्रयोग आता रहेगा और आपको बताते रहेंगे। कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 3 सूत्र होता है। कास को साइन में बदल दें तो कास को जब साइन में बदलेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा। तो कास के स्थान पे जब ये रखेंगे तो 1 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर है 2 हो जाएगा। अर्थात तब लिख देते हैं हम लोग क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र क्या होता है, यदि साइन को कास में बना दे, साइन को बदलेंगे तो ये लिखेंगे कोष्टक के पहले ब्रैकेट पहले माइनस है तो निशान बदलेंगे, दोनों बदल जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। जब प्लस होगा तो 1 कास स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से आपका tan 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा का और फार्मूलाज होता है। जैसे जैसे आपका प्रयोग आएगा वैसे वैसे चैप्टर आपको बताते रहेंगे। लेकिन बेटा लोग इस फार्मूला को याद करिए और ट्रिग्नोमेट्रिक का जिस भी बच्चे का फार्मूला याद रहता है उसके अंदर का एक चीज और जाग जाए बस। एक फार्मूला होता है महा फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल है, लगाते रहो आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला आता है तो, और आपको दिखाऊंगा भी, एक एक क्वेश्चन को 2-2 प्रकार से 3-3 प्रकार से लगा के दिखाऊंगा कि देख लीजिए, लगाते रहो आ जाएगा, लगाते रहो आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है, इसको भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन आई होप आप लोग एक अच्छे भैया बहन की तरह जो भी हैं बच्चे और बच्चियां, उन सब की बात कर रहे हैं। हम लोग आरएसएस से बिलोंग करते हैं, माने सरस्वती शिशु मंदिर के तरफ से पढ़ाते थे, इसलिए भैया और बहन यहाँ बोला जाता है, इसलिए लैंग्वेज बीच में निकला हमारा। आप सबके सब बेटा पार्टी ये फार्मूला तैयार कर लेना। और फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाए रेडियन, अंश, डिग्री बनाना, डिग्री से रेडियन बनाना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से किस प्रकार से फार्मूला होता है। उसमें एक समबाहु त्रिभुज भी आया, समबाहु त्रिभुज के भी रूल बताए। बहुत सा मैथमेटिक्स है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे जो ये सोचते हैं आज शाम की पक्का पढ़ो, जब शाम आओ तो कहते हैं आज नींद लगा वो काल सवेरे 4 बजे उठा, फिर जैसे 4 बजे तो बेटा लोग वैसे का होता, आज 1 घंटा और सोई ली बस, फिर 1 घंटा जैसे बजे तो
फिर कहती आज दोपहर से पक्का खाली रह भाई, आराम से सुकून से पढ़ाई शुरू हुई। फिर दोपहर आई जाता, कहती अब रच के जाते इधर एक काम बार, आज शाम की पक्का। ऐसे बच्चों के लिए एक जनहित में चेतावनी जारी है। ऐसे बच्चे कभी नहीं पढ़ पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे से हमारे शब्द में तुरंत ही, तब जाके आपकी तरक्की होगी, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। अन्यथा बेटा लोग जो चीजें कल पर छोड़ दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर पर छोड़ दिया जाता है, तो आप जानिए उसका सुबह शाम दोपहर अच्छा होता नहीं है। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो बेटा लोग तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके जिससे और पढ़ा सके। और अब और क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।